माझं नाव ध्रुव गीते। आज हमारे क्रेजी टॉक शो का सेकंड एपिसोड है और आज एक और स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं जिनको क्रेजी ग्रुप की तरफ से द ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड मिला है। वो है तेजस पाटिल सर। थैंक यू भाई। और जय श्री राम सर। जय श्री राम ध्रुव। कैसे हो आप? बस ध्रुव, भगवान के आशीर्वाद से और शिवा सर के आशीर्वाद से मैं बहुत ही अच्छा हूँ और बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है हमारी कंपनी का। जैसे कि आप भी क्रेजी फैमिली में ही हो। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुव, हमारा म्यूज़िक वीडियो बहुत ही ज़्यादा छा रहा है पूरे इंडिया में। और मेरे हिसाब से अभी तू जो मिला का BTS नहीं आया है। जब BTS आएगा, बिहाइंड द सीन आएगा, तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और पूरी क्रेजी फैमिली इसमें है। तो आप एक बार BTS देखना, आप लोगों को समझ में आएगा कि ध्रुव, स्पेशली ध्रुव और काव्या के कितना ज़्यादा एफर्ट्स है उसके अंदर। तो आपको कोरियोग्राफी करते करते, डांस करते करते ये शॉर्ट फिल्म डायरेक्शन का इंटरेस्ट कैसे आया? तो ध्रुव, जब मैं छोटा था, जब मैं आपके एज का था, तब मेरे फैमिली में अगर सुबह हो रही है, अगर मॉर्निंग में मेरी नींद खुल रही है, अगर मैं उठ रहा हूँ, तो वो सॉन्ग की आवाज़ से मैं उठता था। तो मेरे घर में ऐसा था कि गानों की आवाज़ से सब उठते थे। मेरे पापा बहुत ही लाउड आवाज़ में बहुत ही ज़ोर से गाना बजाते थे और वो परंपरा चलते आ रही है। मेरे दादाजी को भी मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था, मेरे पापा को भी था। उसके वजह से मम्मी, फिर मुझे भी हो गया। मैं बचपन से गाने सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जब भी कोई मूवीज़ आती है, जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार थिएटर जाना होता ही है। अगर मैं मुंबई के बाहर रहूँ, कोई क्रेजी वेडिंग के काम से जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है यार मैं थिएटर नहीं गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा अनकम्फर्ट जोन फील हो जाता है। तो वो मुझे हैबिट हो गई, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। और जब मैं शिवा सर से मिला, शिवा सर एक ऐसे इंसान है जो वो डाउट क्लियर कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। वो छोटे लेवल पे उनसे मिल रहा हो, कोई इंसान उनसे बड़े लेवल पे बात कर रहा हो, वो एकदम सरल बात करेंगे और एकदम प्योर बात करेंगे। और मैं जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं, बॉयज़ है, गर्ल्स है, जो भी है, मैं उनको एक चीज़ बहुत क्लियर बोलना चाहूँगा कि जब हमारे माइंड में ऐसा कुछ आता है ना कि हम उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप ये गलत सोचते हो। ये थॉट मेरा था, एक ना एक टाइम ये थॉट मेरा था। और जब मेरे लाइफ में शिवा सर आए, तब ये मेरा थॉट पूरी तरीके से चेंज हो गया और मेरी लाइफ भी चेंज हो गई। मैं एक अलग तेजस पाटिल हूँ और मैं पहले एक अलग तेजस पाटिल था। अभी मैं वो हूँ जो मेरा सपना जी रहा हूँ। और बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो सर और मेरी बात हुई है और हम उस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो बस बहुत ही जल्द आप लोग सबके सामने वो आएगा। तो आपके लाइफ में आइडियल कौन है आपका? मेरे लाइफ में ऑब्वियसली सबके लाइफ में मॉम डैड सबसे पहले होते हैं। मॉम डैड ही बड़ा करते हैं और मॉम डैड से ज़्यादा कोई प्यार मेरे हिसाब से एक माँ बाप के अलावा कोई और बच्चों को प्यार कर ही नहीं सकता। और माँ जो होती है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे लाइफ में मेरी मम्मी वॉरियर है। वो कहते हैं KGF में ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो मैंने मम्मी को स्ट्रगल करते हुए देखा। आज भी ज़रूरत ना होते हुए भी मेरी मम्मी स्ट्रगल कर रही है। वो ट्रेन बोलने की बात नहीं है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। अगर मैं आइडल की बात करूँ तो शिवा सर जब मेरे लाइफ में आए, जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो पता नहीं मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। इतनी पॉजिटिविटी है उनके अंदर, इतनी ज़्यादा। और कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं आते, इसलिए वो मॉम डैड को भेजते हैं। तो वही मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, आपके लाइफ में गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में गुरु नहीं है तो हो सकता है आपका रास्ता भटक सकते हो। तो आप कोई भी फील्ड में हो, गुरु होना बहुत ही, आप डांसर हो, आप सिंगर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई भी हो, आप इंडियन आर्मी हो, आप पुलिस हो, आपके लाइफ में गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिवा सर जब से मेरे लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और भगवान ने मेरे लिए, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए सर को भेजा है। और वो भगवान का ही रूप है, ऐसा मुझे लगता है। उनके अंदर शिव जी की शक्ति समाती है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है जब मैं सर के साथ काम करता हूँ। और एक जादू होता है, एक मिरेकल मैं बोल सकता हूँ। जब भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होती थी, अभी तो लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, आप सबके ब्लेसिंग्स की वजह से भी अच्छी जा रही है। तो जब भी मेरे लाइफ में मैं गलत डिसीजन लेने के लिए सोचता था, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि मुझे सर का कॉल आ जाता था। अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अभी मुझे घर के थोड़ा बाहर चले जाना चाहिए, मुझे नहीं जम रहा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ हो गया, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो कभी कभी अगर ऐसा मेरे मन में होता था, मैं वो स्टेप उठाने जाता था ना, तो
तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर सर का कॉल आता था और वो काम के लिए नहीं आता था। मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरी मम्मी ने सर को बताया कि मेरे पेरेंट्स ने उनको शेयर कर दिया कि तेजस बहुत ज़्यादा परेशान, ऐसा नहीं, वो नेचुरली होता है। पता नहीं, वो एक शक्ति है। और जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, मैं उन लोग को ये चीज़, जो नास्तिक है स्पेशली, मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पूजा पाठ चालू कर दो, लेकिन अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आप लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा। और यही रीज़न है कि आज इस लेवल पे आके हम सब बैठे हैं। और बस वही है कि सर लाइफ में आए तब से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। और मेरे आखिरी ब्रीथ तक मैं सर के साथ रहूँगा। सर को पर्सनली प्रोफेशनली तो होता ही रहता है, लेकिन पर्सनली मैं सर से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि जब अगर सर ने बोल दिया करना है तो करना है, तो आखिरी ब्रीथ तक सर के नाम पूरी ज़िंदगी है हमारी, ऐसा मेरा थॉट है। तो आपके हाथ में जो टैटू है शिवा नाम का, जी, उसके पीछे का क्या स्टोरी है? जी, तो ये सर का ही टैटू है। ये मैंने लाइफ में पहली बार मैंने टैटू निकाला था। मुझे बचपन से बहुत शौक था, मैंने रोमन रिंग्स को देखा था कि पूरा टैटू उनके, मैंने अजय देवगन सर को देखा था, मैंने ऋतिक सर का टैटू देखा है जो उनके और उनके एक्स वाइफ ने निकाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी लगता था कि मैं टैटू निकालूंगा लाइफ में कभी। तो मुझे मेरे मम्मी ने बोला कि टैटू जब तू निकालेगा तो तुम टैटू ऐसे निकालना कि तुमको कभी लाइफ में गिल्ट ना हो। तो ये टैटू का तो कभी लाइफ में सवाल ही नहीं उठता कि मुझे गिल्ट होगा, क्योंकि ये टैटू उनका है जिनको मैं पूछता हूँ और जो इंसान के रूप में मेरे साथ आए हैं। और मैं पता नहीं, मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे ये जन्म में उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और आज मैं यहाँ पर पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ सर की वजह से। तो बस। तो आपके मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताते हो, तो थोड़ा डिटेल में आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के बहुत 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 बड़े किंग हैं। और आज के यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो ये हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारा कल्चर भूल रहे हैं इस चक्कर में। मैं क्रेजी वेडिंग की तरफ से एक राजस्थान जा रहा था वेडिंग अटेंड करने, हमारा इवेंट था। उस ट्रेन में एक छोटा बच्चा बैठा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी मम्मी ने फ़ोन चालू किया और आप लोग देखोगे बहुत सारे पेरेंट्स कार्टून लगा देते, ट्रेन वाला लगा देंगे या मोटा हाथी छोटा हाथी, वो एक कार्टून है तो वो लगा देते। उस मॉम ने यूट्यूब पे छत्रपति शिवाजी महाराज का एनिमेशन कार्टून चला के उसको दे दिया। वो बच्चा शांत होके वो कार्टून देख रहा है। यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज के यूथ के लिए और आज के जनरेशन के लिए कि आप बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो। सॉरी, मैं थोड़ा सा रूट के बाहर जा रहा हूँ। जो हमारे देश में रेप्स और वो सब का बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप मुझे बताइए, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रभु श्री राम, रामायण, महाभारत, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम हमारे लड़कों को, स्पेशली हम बॉयज़ को अगर बचपन से सीख दी जाएगी कि होता क्या है, रिस्पेक्ट नाम की क्या चीज़ होती है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तो क्या आप लोग को ये लगता है कि रेप होंगे ये सब सिखाने के बाद भी? मुझे तो ये लगता है कि अगर आप लोग ये सिखाओगे बच्चों को तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में रेप्स बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, और क्राइम्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और वही है कि मैं यही बोलना चाहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके लिए दैवत है और वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए सोचते थे। और वही क्वालिटीज़ शिवा सर के अंदर मुझे दिखती है और सर का नाम भी मैच होता है, शिवाजी और शिवार्थ। तो बस सेम क्वालिटी है सर के अंदर। सर लोगों के लिए सोचते हैं, सर बहुत ही प्योर है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी कल्चर ना भूलिए। हॉलीवुड मूवीज़ देखना बहुत अच्छा है, स्टड बनना बहुत अच्छा है, बालों में जेल लगा के घूमना, फटी हुई जीन्स पहनना बहुत अच्छी बात है, फैशन ट्रेंड सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा कल्चर भी नहीं भूलना चाहिए। आपको क्रेजी ग्रुप की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड भी मिला है जी, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था रेड कारपेट 2019 में मैं रेड कारपेट में था। और मेरे हिसाब से अच्छा रेड कारपेट होता क्या मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको पता होगा, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया होगा रेड कारपेट में, लेकिन जो हमारे क्रेजी फैमिली में नहीं आते हैं, जैसे कि ध्रुव के रिलेटिव्स देखेंगे, मेरे रिलेटिव्स और बाकी लोग जो हिंदुस्तान में ये पॉडकास्ट एंजॉय करेंगे, उनको मैं बोलना चाहूँगा रेड कारपेट एक क्रेजी ग्रुप का एक शो है जिसमें हम हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और उसमें म्यूज़िक वीडियो लॉन्चिंग होती है और बहुत सारे चीज़ों का प्रमोशन होता है। उसमें बहुत सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मिस इंडिया आती है, साउथ के बहुत सारे एक्टर्स आते हैं। तो ऐसे जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा टर्निंग पॉइंट रेड कारपेट है।
2019 में मैं 5 या 6 एक्ट में था रेड कारपेट में, और जिस दिन मैंने परफॉर्म किया वो शो खत्म हुआ, और शो खत्म होने के बाद हम लोग स्टेज पे गए तो रैंडम सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो उस वक्त हुआ क्या कि विकास पौधर हमारे ट्रेनर थे विकास भाई का और बहुत अच्छा बॉन्ड था मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे आके बोला कि यार तू बहुत आगे जाएगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 2-3 लोगों ने बोला। फाइनली मैं सर के पास गया, बोला सर कुछ गलती हुई शो में, कुछ मैंने गड़बड़ की क्या आज? पता नहीं शिवा सर ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, और सर कभी भी झूठी तारीफ़ नहीं करते। अगर सर को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आपको मुंह पे बोल देंगे, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपको जो है वो एज इट इज़ बोलेंगे। सर ने मुझे क्लियर बोला कि तेजस पता नहीं तुम आगे ये फील्ड में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और हम साथ में काम करेंगे। बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद 1 महीने बाद मैं ट्रेनर एज ए इंस्ट्रक्टर क्रेजी ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ, और रेड कारपेट 2024 वाला जो रेड कारपेट था इस बार, तो मैं जो ट्रेनर था तो मैंने छत्रपति एक्ट लाया, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक्ट मैंने लाया, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे जीतना है, मुझे फर्स्ट आना है। जब मैं एक्ट को सेट कर रहा था, वो कोरियोग्राफ कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं ऐसा कुछ एक्ट करूं जो लोगों के मन में बस जाए, जो हमारे ऑडियंस कभी ना भूल पाए। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे जीतना है, मुझे फर्स्ट आना है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसमें प्राइज़ दिया जाएगा। मुझे रेड कार्पेट के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम घर से निकल रहे थे स्टूडियो में, हम गए, तब मुझे दीपिका मैम ने बोला कि आज आप लोग को प्राइज़ भी दिया जाएगा, बेस्ट एक्ट अवार्ड आपको मिलेगा। तो मुझे तभी मालूम पड़ा कि हाँ, कि आज अवार्ड, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था शो खत्म होने के बाद कि नहीं यार हमको प्राइज़ मिलेगा। हम लोग के सामने बहुत सारे कंपटीशन थे, कृष्णा एक्ट था, जोकर एक्ट था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और मुझे ऐसा लगता है कृष्णा एक्ट जीत सकता था। लेकिन पता नहीं ऑडियंस को जो मैंने सोचा था, जो मेरा मोटिव था, जो मैंने विजुअलाइज किया था कि ऑडियंस को बहुत कनेक्ट कर जाएगा मेरा परफॉर्मेंस, तो वही हुआ। और उस वजह से शायद छत्रपति शिवाजी महाराज का एक्ट जीत गया, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और शायद उस दिन भी मेरे साथ में थे। और बहुत नसीब वाले लोग रहते हैं जिनको उनका रोल करने मिलता है। तो मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया था, और पता नहीं उनकी शक्ति शायद मेरे अंदर थी उस वक्त, और मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे एक किंग की फीलिंग आ रही थी, एक राजा की फीलिंग आ रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी है। उन्होंने बहुत सारी लड़ाई की, लेकिन आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और बस वो चल रही है चीज़ें। तो कल्चर के बारे में आप हमारे आजकल के जनरेशन को, बच्चों को क्या कहना चाहोगे? आपने ध्रुव इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे अच्छा लगा। और पहले मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं जो कॉलेज में आजकल के लड़के जा रहे हैं, आप लोग कॉलेज जा रहे हो, मैं आप लोग को एक सवाल पूछना चाहूँगा। लास्ट टाइम कॉलेज में आपने कुर्ता कब पहना था? क्या आपने कॉलेज में कभी धोती पहनी है? ये, और मैं स्कूल के बच्चों को पूछना चाहूँगा, लास्ट टाइम आप लोग ने तिलक कब लगाया था स्कूल जाते वक्त? ये क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि अगर मैं कॉलेज के हिसाब से बात करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, टोन जीन्स पहनते अच्छा है, ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमारी जनरेशन, हमारा जो यूथ है, क्यों धोतर पहन के कॉलेज नहीं जाता है? क्या हमें बाकी रिलीजन वाले दिखते नहीं है जो फॉलो कर रहे हैं? हम किस हिसाब से पीछे रह रहे हैं? हम क्यों वो लॉकेट पहन रहे हैं? हम क्यों वो मॉन्स्टर ब्लेड का लॉकेट पहन के जा रहे हैं? अगर आप लोग को, मैं फैशन में भी करता हूँ, जीन्स में भी पहनता हूँ। आज मैं ये गेटअप क्यों लेके आया? क्योंकि मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कल्चर मत छोड़ो। आप लोगों ने लास्ट टाइम कब कॉलेज में, आप लोग 100% ये जवाब दोगे, कोई फेस्ट था, कोई फेस्टिवल था, या फिर कोई इवेंट था, या फिर दिवाली। तो हम लोग कॉलेज में हम लोग कुर्ता पहन के गए थे, या फिर मेरे हिसाब से कॉलेज में साड़ी डे होता है, गर्ल्स साड़ी पहनती है, तो गर्ल्स भी यही जवाब देंगी कि हम साड़ी पहन के गए थे, जब साड़ी का दिन था तभी हमको पहनने बोला था, ट्रेडिशनल डे था। तो नॉर्मली क्यों नहीं पहनते हो आप? क्या आप लोग को आपके रिलीजन से प्यार नहीं है? हमारा सबसे पावरफुल, हमारा सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। किस चीज़ का शर्म? बहुत लड़कों को मैं देखता हूँ धोती पहनने में शर्म आती कॉलेज में। किस चीज़ की शर्म करते हो भाई? ये आप लोगों को करना चाहिए। ये बहुत, मैं बोलूँ, लड़के बहुत अच्छे दिखते हैं, लड़कियाँ साड़ी में बहुत, और लड़कियाँ ड्रेस में भी बहुत सुंदर दिखती है। जितना वो लोग 2 पीस और 1 पीस में अच्छी नहीं लगती है ना, उतना मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ, लड़कियाँ बहुत सुंदर दिखती है साड़ी में। लड़कियाँ ड्रेस जब पहनती है तब बहुत अच्छी लगती है, जब दुपट्टा वो लेते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और लड़कों को बोलना चाहूँगा, तिलक लगाने से हमारा जो माइंड होता है, फोरहेड होता है, तो ये जो पोर्शन रहता है ना, वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। हमारे जो नसें होती है ना, कनेक्ट कर देता है। तो तिलक लगाना चाहिए, उससे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, और हम लाइफ में, उस वजह से हम लाइफ में सही चीज़ें डिसाइड भी कर सकते हैं। तो स्कूल, कॉलेजेस, जो भी आप आजकल की जनरेशन है, प्लीज़ आप दिन में एक बार पूजा करिए,
और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप सुबह घर से निकलते हो प्लीज़ मॉम डैड के पैर छू के निकलिए। अगर आप हिंदू हो और आप लोग में हिंदुज़म में एक परंपरा है कि मॉम डैड के पैर छू सकते हैं, बाकी रिलीजन में ऐसा नहीं होता, पैर नहीं छुआ जाता है, लेकिन हमारे में पैर छुआ जाता है। तो मेरा ऐसा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी घर के बाहर निकलो, भले ही खेलने जा रहे हो, भले ही आप लोग घूमने जा रहे हो, आप मॉम डैड के पैर माथा टेको। देखो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको क्रॉस नहीं कर पाएगी और आप बहुत ही सेफ जर्नी करोगे जहाँ पर भी आप जाओगे। तो बस मेरा यही है कि आज मुझे आजकल के जो मेरी जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है आने वाली, मुझे यही बताना है कि प्लीज़ अपना कल्चर मत भूलो, क्योंकि अगर आप अपना कल्चर भूलोगे कि आने वाले टाइम में आप लोगों को भारत छोड़ना पड़ेगा। ये मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लोग को भारत में रहना है और आप लोग को अखंड भारत चाहिए, अगर हमारे कल्चर हमको फॉलो, आप लोग चाहते हो कि आप लोग गणेश उत्सव बनाते रहो, अगर आप लोग चाहते हो कि दिवाली मनती रहे हर साल, अगर आप लोग चाहते हो कि नवरात्रि हम हर साल नवरात्रि में गरबा खेलने जाए, तो आप लोग को कल्चर फॉलो करना चाहिए। वो साल के 9 दिन उपवास रख के कुछ नहीं होता है। अगर आप 1 ईयर तक नॉनवेज खा रहे हो और आप बाद में 9 दिन जब आप उपवास करते हो, तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो आप लोग का डिसीजन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपना कल्चर मत छोड़ो। उस वजह से क्या होगा कि आने वाले टाइम में इंडिया में वो कल्चर खत्म हो जाएगा और बाकी चीज़ें आप लोग को दिखने लगेगी जो आप लोग नहीं करते और आप लोग नहीं चाहते हो कि वो चीज़ होने लगे। तो मेरा यही कहना है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आजकल का जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ मेरे सारे मुसलमान भाइयों का, मेरे एरिया में जो रहते हैं, मेरे स्कूल्स में जो मुझे मुस्लिम भाई मिले, उनमें एक बात है यूनिटी की। और मैं एक बिलीव करता हूँ कि जो हमारा देश का मुसलमान है ना, वो कभी हमारे देश से गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भी ऐसे दोनों तरफ के लोग हैं जो अपने ही धर्म के बारे में नेगेटिव सोच के गलत चीज़ें करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव मुस्लिम्स और नेगेटिव हिंदूज आजकल हमारे इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, जो लोग को पीस नहीं चाहिए, जो लोग को यूनिटी नहीं चाहिए। वो लोग को ऐसा चाहिए कि नहीं, हमें हमारी कंट्री में सिर्फ हम ही रहने चाहिए। ऐसे ये गलत है। आप जब यूनिटी बना के रहोगे ना, आपको अपने धर्म की भी वैल्यू रहेगी और सामने वाले धर्म की भी वैल्यू रहेगी। और लाइफ में एक बात याद रखना, जब भी आप लोग किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो ये बात याद रखना कि कर्मा लौट के आता है। कर्मा इतना गंदा हिट करता है ना लाइफ में, आप लोग भगवान से भी माफ़ी मांगोगे तब भी आप लोग की लाइफ नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो हिंदू मुस्लिम के बारे में मुझे यही बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो हिंदू मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छा रहा है मेरा, क्योंकि मैं बचपन से जो एरिया में रहता हूँ वहाँ पर मुस्लिम्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, अभी हुई है। पहले सब महाराष्ट्र से, अभी मुस्लिम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोधा कॉम्प्लेक्स नया नगर में, प्रॉपर नया नगर में मेरा घर नहीं आता है, उसके पहले आता है गोल्डन साइड में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहा है। और जो मुस्लिम फ्रेंड्स मेरे साथ थे, जो भाई थे, वो लोग ने मुझे हमेशा अच्छी चीज़ें ही बताई है। उन्होंने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, कभी गलत नहीं किया। एक सगे भाई जैसे मुझे रखा। और आज भी, इनफैक्ट कल रात को भी हम साथ में ही थे, हम लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मेरे 2 ही फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा फ्रेंड नहीं, मेरे 2 ही दोस्त हैं मेरे। हम हमेशा जब मिलते तब हम हमारे फ्यूचर की बात करते हैं। नो डाउट मस्ती होती है, लेकिन हम हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि आगे कैसे होगा, आगे क्या होगा। अभी मैं सर के साथ ये करने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, जितना बताना चाहिए उतना बताता हूँ। तो वही है कि हिंदू मुस्लिम का ये वक्त नहीं है करने का। और मैं वो लोग को सावधान करना चाहता हूँ जो लोग अभी भी इस चीज़ पे लड़े हुए हैं कि नहीं, हमारे तरफ से सब चीज़ होनी चाहिए। ये साइड वाले बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से होना चाहिए। मैं आप लोग को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, इससे सिर्फ हमारे फैमिलीज़ को प्रॉब्लम होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। आपके फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी और इस साइड की फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी। एंड ऑफ द डे आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। बेटर चीज़ यही है कि हम सब साथ में रहें, हम ईद मनाएं, हम दिवाली मनाएं, हम सब साथ में करें। तो आपने इतना सब कुछ कर लिया, शॉर्ट फिल्म करते हो, कोरियोग्राफी करते हो जी। तो आपको कैसा लगता है फिर ये सब करके? मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं वापस ये टॉपिक निकालना चाहूँगा। जो लोग भी सोचते हैं ना हम लोग नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि एक वक्त आता है, एक वक्त शायद भगवान ने मुझे शिवा सर से मिला दिया, तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत जल्दी मिला दिया। मेरी स्कूल लाइफ कंप्लीट हुई। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे मेरे घर पे और बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ थे। उसको टैकल करते करते मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए सब चीज़ों से, मुझे कुछ अलग। मैंने डांस ट्राई किया। अब आप मुझे बताइए, ये मैंने नहीं किया, ये उन्होंने करवाया।
सब वही करवाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अभी पॉजिटिविटी में ही जी रहा हूँ लाइफ में। बस मैं यही चाहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स आते रहे, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। जब मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो मैं उसको बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं खुश रहता हूँ, लेकिन मुझे टैकल करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे शिवा सर से चीज़ सीखी है कि लाइफ में न्यूट्रल लेना चाहिए। न्यूट्रल मतलब नॉर्मल। बाइक में एक गियर होता है, कार में गियर होता है न्यूट्रल, ना आगे ना पीछे, नॉर्मल। ना ज़्यादा खुश रहो ना हैप्पी रहो। जब आप हैप्पी हो तभी भी नॉर्मल रहो, और जब आप ज़्यादा दुखी हो तभी भी नॉर्मल रहो। खुशी के टाइम पे भी एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और जब आप दुखी हो तभी भी कुछ डिसीजन नहीं, क्योंकि डिसीजन गलत ही नहीं होता है, कभी भी डिसीजन न्यूट्रल होकर लेना चाहिए लाइफ में। तो ये सब मेरे साथ जब हुआ तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अभी चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में बहुत जल्द मैं हमारे भारत के लिए एक अच्छी चीज़ लेके आऊँगा। और मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे खुद पे ज़्यादा सर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और सर को मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है जो मुझे खुद पे भी नहीं है। तो ये एक साइकिल है जो मेरे और सर के बीच में चल रही है, और मैं दीपिका मैम को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि पैसा बनता कैसे है, पैसे कमाए कैसे जाते हैं। दीपिका मैम से मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है, वो अपने डे टू डे लाइफ में कैसे एक बिज़नेस रन करते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत सक्सेसफुल बहुत बड़े बिजनेस वुमेन है। बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, क्योंकि दीपिका मैम रहते बहुत डाउन टू द अर्थ है। सर मैम दोनों, मैम आएंगे, बैठेंगे, सबके साथ चिल आउट करेंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस वुमेन है। और वो जिस तरीके से बिजनेस रन करते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ऐसा लगता है कि आगे चल के मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है, मैं बोल सकता हूँ मेरे गोल्स हैं जो मुझे करने हैं। वो बिजनेस ही है, लेकिन उस बिजनेस को मैं क्रेजी ग्रुप के थ्रू ही करूँगा। तो शिवा सर से कब मिले थे? मैं शिवा सर से मेरे साथ 2018 में मैं उनसे शायद मिला था, 2018 या 19 में मैं मिला हूँ उनसे। 11 अप्रैल को मैंने एडमिशन लिया था क्रेजी ग्रुप में। वो मेरा एडमिशन डेट है, आज भी हमारे सॉफ्टवेयर में सेव है। मैं बीच बीच में पूछते रहता हूँ, प्रिया से पूछते रहता हूँ मैं सबसे कि यार मेरा बताओ ना मैंने ज्वाइन कब किया था, क्योंकि रिकॉर्ड होते रहते हैं ना कि कब बच्चे ने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे 2-3 बार लोगों ने बताया, मुझे एक बार संगीत बताया, तेजस भैया आपका ना वो 11 अप्रैल को आपने ज्वाइन किया था, छोड़ा था पता नहीं, लेकिन 11 अप्रैल मुझे याद है, मेरे हिसाब से मैंने ज्वाइन किया था। तो 11 अप्रैल को सर बैठे थे ऑफिस में, और मैं उनको जानता नहीं था। सर ने मेरा इंक्वायरी लिया, और मैंने सर को पूछा, सर हो जाएगा ना, मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं कर लूँगा ना। सर मुझे पता भी नहीं सर ओनर है डांस एकेडमी के, इस कंपनी के, मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारा एक ट्रेनर एब्सेंट था, उसका नाम राहुल था शायद, राहुल सर एब्सेंट थे। शिवा सर उनके बदले बैच लेने आ गए, और सर ने हमें एक फोक सिखाया, नगाड़ा संग ढोल बाजे, जो रामलीला में सॉन्ग है। उस दिन मैं सर का मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ गई, और मुझे ये पता चला कि सर चीज़ क्या है। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर हर एक चीज़ का कैलिबर और हर एक चीज़ के उनके पास समझ है। आप शिवा सर को कुछ भी पूछेंगे ना, वो आपको उसका सही जवाब देंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग मेरा सिग्नेचर ले लीजिए, अगर लाइफ में कोई सर के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाएगा ना, मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, कभी सर उसको गलत राय कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि सर पे बहुत सारे लोग निर्भर है इस कंपनी में। शिवा सर को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनके वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल सुधार रहे हैं। उनमें से मैं हूँ, उनमें से हमारे डांस एकेडमी के सारे ट्रेनर्स हैं। और मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, ये डांस एकेडमी में जितने भी ट्रेनर्स और मैनेजमेंट टीम है, ये हमारे इंडिया के फ्यूचर है। आने वाले टाइम में हमारी कंपनी इतनी बड़े लेवल पे जाने वाली है, और ये सारे ट्रेनर्स और इनफैक्ट मैं और इनफैक्ट ध्रुव, हम सब रिप्रेजेंट करने वाले हमारे कंट्री को। तो आप लोग भी रेडी रहिए। तो इस तरीके से मैं शिवा सर से मिला, और ये जो रिलेशन है, ये इसका कोई एंड नहीं है, ये चलते ही आने वाला है, और लोग हम मेरे और सर का रिलेशन देखते ही रहने वाले हैं हमेशा के लिए। तो डांस से कोरियोग्राफी से शॉर्ट फिल्म, आपको इन सब के बीच में कोई डिफिकल्टी आई? ध्रुव, पता है डिफ़िकल्टीज सबको आती है। अगर हमारी मम्मी जो है सुबह हमको उठाने से लेकर रात को सुलाने तक, तो अगर एक मम्मी वर्किंग है तो खाना बना के जॉब पे जाती है, वापस आके हमको पूछती है, फिर वो सो जाती है। अगर एक मम्मी हाउस वाइफ है तो मम्मी क्या करेगी, वो मम्मी सुबह उठेगी, टिफ़िन बनाएगी हमारे लिए, पापा के लिए बनाएगी, घर के सब काम करेगी, फिर रात को हम आएंगे, फिर हमको वो खाना खिलाएगी, फिर हम सो जाएंगे। स्ट्रगल तो वहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला स्ट्रगल हम हमारे मम्मी का ही देखते हैं
एक सबसे ज़्यादा स्ट्रगल माँ करती है लाइफ में। और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई जब मैं शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था। और पांडु शॉर्ट फिल्म आई थी मेरी सबसे पहले, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। और लाइफ में ये सबके साथ होता है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो लोग ने भी गिव अप कर दिया था मेरे पे। मेरे हाथ में कैमरा था और मैं सेट पे पहुंच चुका था और मुझे कॉल आता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस थे। तो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ही आई है। मैंने आपको बोला ना कि अप्स एंड डाउन्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर वो प्रेशर आता है ना, आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। जब वो डिफ़िकल्टीज आती है ना, जब मैं कोई चीज़ फेस करता हूँ ना, मैं क्रेजी वेडिंग में हूँ, क्रेजी वेडिंग में जब मैं कुछ आज भी कुछ करता हूँ ना, डिफ़िकल्टी आज भी आती, भले ही इतना एक्सपीरियंस हुआ हो, भले ही क्रेजी वेडिंग में एक अच्छा हमने एम्पायर खड़ा कर लिया हो, डिफ़िकल्टीज उधर भी आती है। आज हम कोई वेडिंग, हम आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कोई क्लाइंट ऑन द स्पॉट कोई चीज़ बोल देता है, तो वो हमें करनी पड़ती है। तो यही हमारे लिए डिफ़िकल्टीज यही है और एन्जॉयमेंट भी यही है। तो डिफ़िकल्टीज लाइफ में आनी चाहिए, उससे लाइफ अच्छी होती है और हेल्दी होती है। तो आप शिवाजी महाराज को इतना मानते हो तो आप उनका एक मंत्र बता दीजिए ना। जी बिल्कुल। जब भी कुछ त्यौहार होता है, शिव जयंती होती है या फिर कोई भी पथक, जब उनको वो चीज़ ट्रिब्यूट करता है तो एक बार बताने से पहले मैं जी बिल्कुल हम बेयरफुट करेंगे ये चीज़। ओके, तो वो स्लोगन इस टाइप का है, उसमें महाराज का पूरा वर्णन किया गया है और हमारे महाराज क्या है, कैसे थे, कैसे है, वो उसमें बताया गया है। तो शुरू करते हैं। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम, महाराज गणपति गजस्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति दुरंदर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। तो वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं जानते हैं। अगर उनकी मैं आपको स्टोरी बताऊं, अभी एक रिसेंटली में मूवी आई है और मैं ये मूवी को प्रमोट भी करना चाहूँगा। अनूप ठाकुर सिंह सर है, शिवा सर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और उनकी मूवी अभी धर्मरक्षक महावीर संभाजी महाराज, ये ऐसे नाम की एक मूवी आई है। अनूप ठाकुर सिंह सर जो है उस पर लीड रोल कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज का। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो मूवी देखिए। उसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें आप लोग को और डिटेल मिलेगा। छत्रपति संभाजी महाराज का जो मुगल्स थे तो उन्होंने उनको कैद कर लिया था धोखा देके। उनको पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज कहीं निकले हैं और उनके पास सेना बहुत कम है। तो एक इंसान कितना भी बलवान हो, जब एक बहुत सेना आ जाए बड़े तादाद में, तो एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो उसी का फ़ायदा उठा के धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को उन्होंने किडनैप कर लिया और उन्हें उनका यही था कि मुगल्स का कि आपका धर्म छोड़ के आप मुग़ल बन जाओ, आप हमारा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको किंग बना देंगे पूरे हिंदुस्तान का, ऐसा उन्होंने बोला। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ठहरे छत्रपति शिवाजी महाराज के छावे। छावा मतलब होता है मराठी में शेर का छोटा बच्चा। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने मना किया, तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे उनको टॉर्चर, उनके साथी भी थे, उन दोनों लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उनके नेल्स उखाड़े गए स्टार्टिंग में, 45 डेज़ तक उनको टॉर्चर किया गया। शुरुआत नेल से की गई, पहले तो बहुत उनको पीटा, नेल्स निकाले, उन्होंने नहीं माना तो धीरे धीरे उनके फिंगर्स काटना चालू किए। उन्होंने तभी भी नहीं माना तो पैर के फिंगर्स काटना चालू किए। उनकी जो हमारी जो स्किन होती है, अगर आप लोग को नॉर्मली लग जाए तो बहुत पेन होता है, कभी चाकू से कुछ कट जाए तो बहुत पेन होता है, उनकी स्किन छीलना चालू किया। उन्होंने उनका धर्म नहीं छोड़ा। उन लोग का एक ही था कि आप आपका धर्म छोड़ के हमारा धर्म को कबूल कर लो।
बहुत लोगों को ये स्टोरी ही नहीं पता है। आजकल लोगों को एवेंजर्स देखना है। अरे ये भी जानो आप लोग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कल्चर के लिए। उन्होंने तभी में तो उनका हाथ पैर सब काटा गया, उनकी जो टंग थी वो काटी गई, उनके दांत सब निकाले गए, उनके आँख में जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है सलिया जो होता है वो सलिया गर्म करके उनके आँख में डाला गया, गरम गरम सलिया करके। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और आखिर में उन्होंने उनके छोटे छोटे पीसेस करके उनको बाहर कर दिया। तो ये धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी है, बहुत ही ब्रेव। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज अगर ऐसे है तो उनके बेटे कैसे होंगे, आप लोग ये इमेजिन करो। 65 किलो की तलवार, 65 केजी कैसा होता है, 65 केजी एक नॉर्मल इंसान का वेट होता है, वही 65 केजी की तलवार लेके वो लड़ते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उनके बेटे कितनी और ज़्यादा पावरफुल होंगे। 35 भाकरी आप लोग को पता होगा, महाराष्ट्र लोग में भाकरी बनती है, सिर्फ नाश्ते में 35 भाकरी खाया जाता था। तो उस टाइम का इतना डाइट था और ऐसे लोग जीते थे, यही मुझे बोलना था। तो आपको डांस में इंटरेस्ट कैसे आया? डांस में इंटरेस्ट एक मूवी आई थी कहो ना प्यार है, जो ऋतिक रोशन सर की है, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कहीं ना कहीं मुझे इस करियर में इंटरेस्ट आया तो उनकी वजह से ही आया। तो मैं कहो ना प्यार देख रहा था। कहो ना प्यार है कि एंडिंग में दिल ने दिल को पुकारा एक गाना आता है, उसमें वो स्टेज शो करते हैं। और मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, 2008 या 9 की ये बात है। कहो ना प्यार है 2000 में रिलीज़ हुई है, लेकिन ये मैंने लेट देखा क्योंकि मेरा बॉर्न 2003 का है। मैंने मूवी देखी और पता नहीं, मैं सर का बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं फ़ैन हो गया, बहुत बड़ा, मतलब मेरे दिल में समा गए वो। मैंने उनकी सारी मूवीज़ देखना चालू कर दी है। मैंने धूम 2 देखा, मैंने क्रिश देखा, उसमें उनका डांस देखा। 2012 मुझे दिन याद है, 2012 में शायद क्रिश आई थी, दिवाली का दिन था और हम मूवी देखने गए थे। वो रघुपति राघव, उनका वो सॉन्ग था, क्या सेक्सी मूव्स करते हैं। अभी रिसेंटली वॉर आई, फिर फाइटर आई। पता नहीं, उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे लाइफ में एक्टिंग का जो कीड़ा है ना वो ऋतिक सर की वजह से आया। और मैं एज ए एक्टर मैं उनको ही फॉलो करता हूँ हमेशा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेम उनके जैसा करता हूँ कोशिश, लेकिन मैं उनको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। क्योंकि ऋतिक सर के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उनको स्लिप डिस्क था, उनके ब्रेन में एक होल था, उनका ऑपरेशन हुआ है। कोई देख के बोलेगा नहीं, डॉक्टर ने बोला था आप बेड रेस्ट करो, आप लाइफ में कभी डांस नहीं कर पाओगे। आज आप लोग उनका कमाल देख रहे हो। जो इंसान डांस करके इतने लोगों को इंस्पायर कर रहा है और उसको वही डॉक्टर ने बोला था कि तुम कभी डांस नहीं कर पाओगे, तुम नॉर्मल रहो, तुम नॉर्मल लाइफ जियो, तुम्हारे एक्टिंग में करियर नहीं है। और उनको स्टैमरिंग प्रॉब्लम था, वो अखलाते थे, तो उन्होंने वो चीज़ उनकी सॉल्व की बिना कोई ट्रीटमेंट के। तो ये इसी चीज़ की वजह से ऋतिक रोशन सर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। और मैं लाइफ में कहीं ना कहीं मैं मेरा जो क्रेडिट है एज ए एक्टर का, जो मैं अभी जो जी रहा हूँ लाइफ, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको भी जाता है, ऋतिक सर को। तो वहाँ से मेरी डांस की शुरुआत हुई। तो जय श्री राम सर। जय श्री राम ध्रुव। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ध्रुव। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी एज के लोग हमारे सामने हो, जैसे कि आज ध्रुव है मेरे सामने, मैं आज ध्रुव से बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। सबसे पहली बात, ध्रुव इतना ज़्यादा छोटा है। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ध्रुव लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस में आया था, एडमिशन ध्रुव का होता, और ध्रुव को मैं तभी ट्रेन करा था लॉकडाउन में। और चीज़ें बढ़ती गई और ध्रुव ने डांस महाराष्ट्र डांस शो किया और ध्रुव बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और आज एक सेलिब्रिटी की लाइफ ध्रुव जी रहा है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने मिली ध्रुव से मुझे। सो ध्रुव, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे बहुत सीखने मिला आज की नई एज में भी आप पॉडकास्ट कर सकते हो। मैंने कभी पॉडकास्ट में इतना छोटा नहीं देखा है पर्सन, और आप पॉडकास्ट ले रहे हो, आप दे नहीं रहे हो, पॉडकास्ट ले रहे हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मुझे खुद पे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ध्रुव मेरे फैमिली से बिलोंग करता है और मुझे कंपनी पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और मैं हमेशा एज अ क्रेजियन मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं क्रेजी ग्रुप में हूँ और मैं क्रेजी फैमिली में हूँ और मैं क्रेजी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ पर भी जाता हूँ। मैंने दुबई टूर किया था तो वहाँ पर भी हमने हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो थैंक यू सो मच ध्रुव। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही पॉडकास्ट ध्रुव के आते रहे। शायद ध्रुव ये आपका सीज़न 1 चल रहा है ना? हाँ, तो सीज़न 1 चल रहा है ध्रुव का। आप लोग भी बहुत सपोर्ट करिए, इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा फैलाइए, शेयर करिए। और इसके पहले काव्य और ध्रुव का पॉडकास्ट आया है तो उसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच ध्रुव, थैंक यू। तो आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा था। तेजस सर ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई नई नई।
तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, जय हिंद।